उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के कौच कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ गांव बाईपास पर सोमवार शाम 7 बजे सड़क किनारे डाले गए कचरे में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में धुआं फैल गया, जिससे राहगीरों और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर प्रभारी लखन सिंह अपनी टीम के साथ आग बुझाने जुटे। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल रही थी, जिसे देखते हुए नगर पालिका ने भी जेसीबी मशीन भेजी। जेसीबी से कचरा हटाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकार द्वारा कोच में एमआरएफ सेंटर पहले ही स्थापित है। इसके बावजूद नगर पालिका लगातार बाईपास किनारे कचरा फेंक रही थी। कई बार शिकायतों के बावजूद कचरा निस्तारण की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। प्रशासन से मांग की गई है कि कचरा एमआरएफ सेंटर में ही निस्तारित किया जाए। सड़क किनारे कचरा डालना तुरंत बंद कराया जाए। इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाए। यूपी के जालौन जनपद में डाड़ी गांव में महिला और उसकी 2 मासूम बेटियों की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद मायके पक्ष गांव पहुंचा और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मायके पक्ष का आरोप है कि रात में बिना सूचना दिए जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना सामान्य नहीं, जिसकी जांच होनी चाहिए। हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कल हमारी बुआ की लड़की को ससुराल पक्ष के लोगों ने जला के मार डाला, बच्चियों को। इसके बाद हम लोगों ने शाम को पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तो कोतवाल साहब से भी कहा हमने कि हमारे मौजूदगी में सुबह मिट्टी का अंतिम संस्कार हो, हम लोग भी सुबह शामिल होंगे उसमें। तो कोतवाल साहब बोले ठीक है, हम लोग, इनके देवर हैं जितेंद्र एसआई, उनको फ़ोन करके हम बोल देंगे। तो उन्होंने बोला होगा कोतवाल साहब ने, या ना बोला हो अभी तो हमें पता नहीं। फिर हमने इनको अपनी तरफ से फ़ोन किया, इनके जो लड़के के बहनोई साहब हैं बिरगुआ के, उनको फ़ोन करके कहा कि मिट्टी मत लगाना, मिट्टी कल लगाना, फ्रीजर की व्यवस्था ना हो तो यहीं पे मिट्टी रखवा दी जाए पोस्टमार्टम हाउस में। ये बोले नहीं हम वहाँ पे फ्रीजर की व्यवस्था कर लेंगे और सुबह मिट्टी लग जाएगी। और आप लोगों की मौजूदगी में सुबह सब लोग आप आइए और जो कार्यक्रम है आप लोगों के सामने किया जाएगा। फिर हमने सुबह फ़ोन किया, भैया हम लोग आ रहे हैं और कुछ मिट्टी वगैरह थोड़ा रोक लीजिएगा। लेकिन हम जब यहाँ पे आए तो पुलिस यहाँ पे थी और हम लोग ये जैसे यहाँ पहुँचे तो यहाँ मिट्टी ही नहीं है। ये लोग कह रहे हैं मिट्टी कल ही रात को लग गई। नानपारा बहराइच सीमा क्षेत्र की महिलाओं के सशक्तिकरण और जीवंत ग्राम के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 59वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल नानपारा द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सलापुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के ग्राम मूर्तिया और निधिपुरवा के ग्राम प्रधानों को 3 कुल 6 सिलाई मशीनें प्रदान की गयी। कार्यक्रम की अध्यक्षता 59वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट कैलाश चंद्र रमोला ने की। कार्यक्रम में सभी अधिकारी उपस्थित थे। स्थानीय ग्राम प्रधान भी उपस्थित रहे। कमांडेंट श्री रमोला ने बताया कि पहल का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का कौशल प्रदान करने और उनके लिए स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। इससे वे आर्थिक रूप से अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने ये भी कहा कि सशस्त्र सीमा बल का नागरिक कल्याण कार्यक्रम सीमा क्षेत्र में पहले रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना तथा बल और जनता के बीच विश्वास, सहयोग और सद्भाव को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करना है। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन द्वारा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के साथ पुलिस लाइन सभागार कक्ष के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया गया। 19 नवंबर को मूथा अशोक जैन अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा डॉक्टर अभिषेक महाराज पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के साथ पुलिस लाइन सभागार कक्ष के जीर्णोद्धार का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसाद निरीक्षक लाइन सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।